अरे पोस्टमैन आया, पोस्टमैन। अर्जुन के नाम पे चिट्ठी आई है, उसका घर का पता बता सकते हैं? लगता है आप नए हो, इसके लिए आपको मालूम नहीं है। अरे मिस्टर, अर्जुन हमारे गांव का हीरो है, जैसे खेलकूद में वैसे पढ़ाई लिखाई में। क्या मुकुंद, आपने सही कहा। मैं तो इस गांव में नया हूँ, मालूम नहीं है। आप बता सकते हो आपके हीरो का घर कहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ। सीधा दाएं जाके बाएं मुड़ जाइए। उसके बाद तुम्हारी नाक की डांडी के सामने तुलसी का पौधा होगा। उसके पीछे है एक घर, वो है अर्जुन का, समझे? समझ गया? कौन है रे तू? मेरे अर्जुन के बारे में पूछताछ कर रहा है? हाँ? देखो भाई, अगर मेरे अर्जुन ने कुछ किया है तो मुझे पहले ही बता देना, मैं सारी भरपाई कर दूंगी। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चिट्ठी देने आया हूँ बस। लो कर लो बात, जिसका मेरे सिवा दुनिया में और कोई है नहीं। चल दिखा। देखिए। ले पकड़। हाँ हाँ हाँ, पकड़ रहा हूँ। अंग्रेजी में है। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर क्या रे? C फॉर क्या बोल? अरे मैं जा रहा हूँ दादी। अरे बोल ना C फॉर। नहीं नहीं, पता क्या? नहीं। C फॉर। अरे अनपढ़ कहीं का, बोल के तो जा। लेकिन मेरे अर्जुन के लिए अंग्रेजी में चिट्ठी किसने लिखी होगी? देखती हूँ कहाँ है मेरा बेटा। अर्जुन! क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैं सारे गांव में तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ है। चल जल्दी चल, तेरे लिए शहर से चिट्ठी आई है। हाँ चिट्ठी? हाँ चल मेरे नाम की? अरे पगले, मुकुंद से चिट्ठी पढ़ के ही तो तेरे पास आई हूँ मैं। वो समझ गया, लेकिन किसकी चिट्ठी है? अरे बाबा, तू शहर में जाके अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, इसलिए सरकार ने तेरे लिए सिफारिश की है। अरे दादी, वो शहर में जाके पढ़ाई लिखाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं गांव वाला हूँ, गांव में ही रहूंगा। नहीं, हाँ, तुम्हें शहर जाके पढ़ाई लिखाई करनी होगी। तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनना होगा। क्यों? गांव के सब लोग इंसान नहीं होते? देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जो मैं कहूँगी वही करोगे तुम। हाँ, तुम शहर जाके ही पढ़ाई लिखाई करोगे। दादी, बड़ा आया सुनो मुझसे ना। बहस करने वाला। क्या बात है गुरु? लगता है बहुत टेंशन में है तू। हाँ? दादी मुझे शहर भेजना चाहती है आगे की पढ़ाई के लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। तुम मुंबई जाओ और एक अच्छी सी गोरी लड़की से शादी करके लाओ, जो हमारे गांव की शान बन जाए, एकदम नंबर 1। Step this way, yes you can, don't let me pull the shoes.
your feet quick. Watch the flip side on the worldwide. Push the tempo, feel the beat go. प्रिया, प्रिया बेटी। अंकल। आओ बेटी आओ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। सुन प्रिया, कल तो तुम्हारा बर्थडे है, मैं सोचा तुम्हें एक मस्त गिफ्ट दूंगा कल। सरप्राइज? बोलो ना, क्या सरप्राइज? अरे बुद्धू, अगर बोल दिया तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना। और तुम कैसे हो? हाँ? असली बात तो भूल ही गए। एक्चुअली उसके लिए हमेशा सोचते रहता हूँ ना, इसके लिए सब गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। बचपन में ही माँ बाप को खोके आप दोनों के पास ही पली बड़ी हूँ ना। आप दोनों ने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, और इसलिए आप ही मेरे पापा और आप मेरी मम्मी। ओह, क्या इमोशनल सीन है। इस सीन अगर महेश भट्ट की पिक्चर में होता तो कयामत से कयामत तक भी हिट हो जाता। इतना टाइम क्यों लगा तुझे? स्वीटी, तुम्हारा भाई माइकल हमेशा लेट आता है। ओह जंबो, आई एम माइकल जैक्सन, अंडरस्टैंड? बकवास बंद कर, चल चेक बुक ला। प्रिया, हाँ? कल कंपनी का डील है, जरा चेक साइन कर देना। ओ अंकल, आप भी ना। बताओ कहाँ साइन करनी है? क्या बोल क्या रहा है तू कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा?
अरे पूरे जिले में तू फर्स्ट आया है और सरकार ने तुझे ये इतना बड़ा मौका दिया है और तू जाना नहीं चाहता। बोला ना नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस। बस? अब इतने रात को कहाँ जा रहा है? अरे अर्जुन, अर्जुन कहाँ जा रहा है? इतना बड़ा हो गया फिर भी अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता तू। शहर जाके बड़ा आदमी बनके सुंदरपुर गांव का नाम रोशन करने वाला है तू। अरे बाबा, तेरे पिताजी ने तो यही सपना देख रखा था तेरे लिए। पिताजी तो सपना देखते देखते खो गए, अब क्या मैं भी जाकर खो जाऊं? खबरदार, खबरदार अर्जुन, मेरे सामने खो जाने की बात बिल्कुल मत करना, तू कभी मत बोलना। अरे तू अगर खो जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना, मर जाऊंगी मैं। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। इस दिल को मजबूत कर और कल सुबह ही शहर चला जा। वहां जाके दिल लगाकर पढ़ाई करना। हाँ हाँ, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। दादी, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़ के चली जाएगी ऐसा कभी मत बोलना। बोलो, कभी नहीं बोलोगे ना? अच्छा दादी, ओ दादी, क्या हुआ? तू भी मेरे साथ चलना। चल हट पागल कहीं का, मैं आके क्या करूंगी तेरे साथ? अरे बाबा, तू तो शहर जाने वाला है, वहां जाके पढ़ाई लिखाई करेगा, वहां तेरे साथ मैं आकर क्या करूंगी बता? हैप्पी बर्थडे डियर। और ये रही तेरी सरप्राइज गिफ्ट, नई कार की चाबी। लेकिन अंकल, मेरे पास तो लाइसेंस है नहीं और विदाउट लाइसेंस मुझे पुलिस पकड़ लेगी। आदित्य नारायण की भतीजी बिना लाइसेंस की गाड़ी चला सकती है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। जाइए जाइए। एग्जैक्टली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। नए गाड़ी की चाबी लेकर बहुत सारे मजे करना। ओह थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। ओके बाय बाय। प्लीज गाड़ी के सामने से हट जाओ। अरे हट जाओ। ओह माय गॉड। कोई एम्बुलेंस को बुलाइए प्लीज, जल्दी बुलाइए प्लीज, प्लीज एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस को बुलाइए प्लीज, जल्दी बुलाइए प्लीज, कोई एम्बुलेंस को बुलाइए। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब। प्रिया। अंकल। प्रिया। अंकल मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं लगता वो लड़का बचेगा। शांति रखो, शांति रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। नहीं उसमें अंकल नहीं, सारा कसूर मेरा है, मेरा। मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा था और वो अचानक से प्रिया 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 देखो, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या हो रहा है? डोंट वरी, बी स्टेडी, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ हुआ तो पैसे देकर इस केस को दबा देंगे हम। हाँ, टेंशन मत ले। हाँ, इंस्पेक्टर को हमने सब कुछ समझा दिया है, वो देख।
हम लोग हैं ना तेरे साथ। सुनो, तुम इसके साथ रहो, मैं डॉक्टर से बात करके आता प्रिया 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 हूँ। बिस्तर। मरीज कैसा है डॉक्टर? हाँ, ऑपरेशन हुआ लेकिन अभी होश में नहीं आया। 72 आवर्स के पहले हम कुछ नहीं कह सकते। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर। आप जाइए ना, जाइए। ओके, अब सब कुछ ठीक है, चलो यहाँ से। लड़का 1-2 दिन में होश में आ जाएगा। प्रिया कहाँ है? प्रिया, प्रिया बेटी, चलो घर चले। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक उसे होश नहीं आ जाता। मैं यही अरे ऐसा रहूंगी। पागलपन मत कर, यहाँ रह के क्या करेगी? यहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, सब देखेंगे उसको। नहीं स्वीटी, प्रिया प्रिया, तुझे यहाँ अकेला छोड़कर हम कैसे घर जा सकते हैं? हाँ, तू अब चल। हाँ, अगर कुछ हुआ तो हम कल सुबह चले आएंगे वापस। कम ऑन, हाँ। गुड गर्ल। चल चलते हैं। चलो। कैसा लड़का है बोलो? पहुंच के एक बार खबर कर देना। कितने बार बोला था उसे, ना कोई फोन ना कोई खबर, कुछ भी नहीं। आज हो सकता है वक्त नहीं मिला हो, कल जरूर खबर मिलेगा। उसकी बहुत फिक्र हो रही है मुझे पारुल। कभी इस गांव के बाहर तो वो गया नहीं, अनजाना शहर, क्या पता क्या कर रहा होगा वो। ना 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 ना, मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकता हूँ कि नए गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हो सकता है। ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो इतना गुस्सा आया कि इंश्योरेंस क्लेम कर नहीं दूं। नहीं, पैसे ही हमारे जिंदगी में सब कुछ नहीं है। पता है कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, शुक्र है हमारी प्रिया बेटी को कुछ नहीं हुआ। शांति शांति। प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है? वो कैसे दिखाई देगी? एक्सीडेंट के बाद तो वो हॉस्पिटल में है। उस लड़के की जिम्मेदारी तो प्रिया ने सारी ले ली। मैं खुद अर्जुन के कॉलेज में जाके वहाँ उसके प्रिंसिपल से मिलके सारी जानकारी लेके आया। अर्जुन अभी तक उस कॉलेज में गया ही नहीं। तो अर्जुन गया कहाँ? वही तो सबसे बड़ी चिंता है। ये उम्र ही बिगड़ने की उम्र है। इस उम्र में ही सारे गलत काम करते हैं लोग। अच्छा, अर्जुन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुआ? जया, क्या बोल रही है तू? ऐसे ही देख रही है ना, सोच सोच कर दादी की तबीयत कैसे खराब होती जा रही है। मैं क्या बोलता हूँ, शहर जाके हम सब लोग खुद सारी जानकारी लेके फिर देखते हैं। हाँ, वही ठीक है। मैं हाथ जोड़ के तुम सबसे विनती करती हूँ, तुम सब मिलके कैसे भी करके मेरे अर्जुन को वापस ले आओ। मेरे अर्जुन को मेरे पास ले आओ। उसे देखे बिना मरकर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। खानदान का वो इकलौता चिराग है। तुम लोग उसे कहीं से भी लेके आओ, उसे मेरे पास लेके आओ। मेरे अर्जुन को वापस लेके आओ। हे ईश्वर, दया करना, मेरे अर्जुन की रक्षा करना। अर्जुन के इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तुझे कैसे पता उसका नाम अर्जुन है? एक्सीडेंट के वक्त उसके पास एक बैग था जिसमें एक चिट्ठी थी, जिससे मुझे पता चला कि उसका नाम अर्जुन है। असल में वो एक स्कॉलर स्टूडेंट है। वो गांव से पढ़ाई के लिए यहाँ आया था। अरे वाह, तूने तो एक ही बार में उसकी पूरी कुंडली जान ली। अच्छा, उसकी मदद करते करते कहीं उसके प्यार में मत पड़ जाना। पता नहीं रे, मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब आज ही बैंडेज खोलने वाले हैं। बाय। याद नहीं आ रहा, बोलने से इसे कहीं नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। बोलो बोलो, आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? कौन हो आप? कोशिश करो, बताओ जल्दी। हाँ हाँ, तुम कर सकते हो। मैं हाँ। कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता।
प्लीज डॉक्टर, इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिए। वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन मिस मलिक, उसे कैसे भी करके याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो। वरना आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए ना। ओके, लिख लीजिए। उसका नाम अर्जुन और सुंदरपुर गांव। क्या हुआ दादी, ऐसे क्यों खड़ी हो? खाना नहीं बनाओगी? नहीं रे, अच्छा नहीं लग रहा। और किसके लिए खाना बनाऊं बोलना? आज 10 दिन हो गए बेटा घर से चला गया है, अब तक वापस नहीं आया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है। आह बापू, चुप रहो ना। दादी की इस हालत में ये सब बातें अच्छी लगती और हैं। मुझे भी इस बारे में चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं आया हूँ तुझे लेने। मैंने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त कर दिया है, पर अर्जुन के पीछे भाग रही हो। सारा गांव उसके पीछे जा रहा है। चल घर पे। मैं शादी नहीं करूंगी, बोला ना मैंने। मैं अर्जुन से प्यार। खबरदार, खबरदार, जो दोबारा तुमने अपने मुंह से उसका नाम लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो शहर में जाके तुझे और दादी बाप को भूल गया है। चल मेरे साथ में, चल चल। बापू, चल दादी, बे। दादी। और तो और हर शनिवार तो इस गांव में वापस आएगा ना? हैं? हर शनिवार तुम्हारे पास आ जाऊं मैं? हाँ। अरे बंदर, तुझे देखे बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगी? पिताजी तो सपना देखते देखते खो गए, अब क्या मैं भी खो जाऊं? दादी, ए दादी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिखाई दे रहा है? डॉक्टर जस्ट अ साहब, मिनट। अब कैसे हो अर्जुन? जरा हटिए। ये पहन कर देखो तो, आप देख पा रहे कि नहीं? देखो तुम सबको पहचान रहे कि नहीं? बोलो, क्या हुआ? बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हेलो प्रिया, हाउ आर यू? आपने मुझे मिलने के लिए कहा था डॉक्टर। हाँ, ठीक सुना है। तुम्हारा पेशेंट तो पूरी तरह ठीक हो गया है, तुम उसे ले जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब, उसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हफ्ते भर के आराम से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और तो और हम लोग भी है ना। क्या इतने दिन के बाद गांव के बारे में याद आई? बेईमान है तू। नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चिट्ठी तो लिख सकता था। और दादी के बारे में इतनी जल्दी भूल गया तू? तुम्हारी दादी मरते वक्त भी तुम्हें याद करती रही। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। आप एक्चुअली चुप रहो, वकालत करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे देखो देखो, कितना बड़ा धोखेबाज है ये लड़का। असल में इस लड़की के चक्कर में आकर ही इसकी ये हालत है। अभी तुम नाटकबाजी करके गांव घूमने आए हो, इसको गांव से निकाल दो।
दूर कर दो। हाँ, निकाल दो उसे, हाँ, निकाल निकाल दो। दो, निकल जाओ, नहीं हाँ, चाहिए। निकालो उसे। चुप हो जाइए, please। जाओ। आप लोग खामोश नहीं से चाहिए। नाच लगा रहे हैं। कुछ नहीं सुनना है मुझे इस गांव में ये आदमी नहीं चाहिए। हाँ 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 हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। निकालो इसे, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ये। इस ऐसे गांव में होना इसको चाहिए, रहने नहीं का। चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? न जान न पहचान एक अजनबी लड़के को तुम उठा के यहाँ पे ले आई? लेकिन अंकल, प्रिया, प्रिया, देखिए घर तेरा है, तू इस घर में नहीं, किसी को भी बिल्कुल लेके आ सकती। नहीं। बड़ी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बात में मनमानी करेगी। तेरे माँ बाप गुजरने के बाद हम दोनों ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, वो क्या आज का ये दिन देखने के लिए? ओए चंपो, उसको गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दो ना। तुमसे नहीं होगा तो मैं कर लेता हूँ अपने दम पे। अगर एक भी बात बोली तो जुबान छीन लूंगा। अरे ये तो मेरा घर है। आज के बाद इस घर में हम लोग रहेंगे, समझ गई? अरे तुझे बोल रहा हूं, तुझे। मेरे सामने प्रिया पर भौंकना मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज से इस घर में मैं और प्रिया रहेंगे, और तुम लोग अर्जुन, चुप। मैं बात कर रहा हूं ना। ए टाई वाले, तू प्रिया का कौन है? अंकल। रास्कल, तुम आदमी जो हो बड़े टेढ़े हो। और तुम प्रिया की कौन हो? मैं प्रिया की आंटी, स्वीट आंटी। जहरीली। तुम तो हो एक जहरीली नागिन। ए, चंपो, कहाँ भाग रहे हो? मैं तो कोई नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ये तुम प्रिया के कौन हो? कोई नथिंग। मैं प्रिया का कुछ नहीं लग। नो नो, प्रिया मेरा कोई नहीं। अरे एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर इस घर में रहना है तो मैं और प्रिया जो भी बोलेंगे वो सब सुनना पड़ेगा। लेकिन खामोश। अर्जुन, अर्जुन, हम अपने रूम पे चलते हैं। हैं, सही बोला। चलो चलो। चलो। अंकल, आंटी, अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। उसकी तरफ से मैं आप लोगों क्या से माफी हुआ? मांगती हूँ। हाँ, आती हूँ। चलो। 2, 3, 4, 5. Jumbo! आओ। बाप रे, कितना बड़ा घर है। हे, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? तुम इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तो बाबा इतने बड़े घर में बहुत डर लगता है। ए, ये क्या है? वो लिपस्टिक है, होठों पे लगाते हैं, मतलब लाल करने के लिए। ओह, तभी तुम्हारे ओठ इतने सुंदर हैं। मैं भी लगाऊं? हाँ? अरे वो काला काला वो क्या है?
रिलेटिव हैं। तुम चलो आओ, बैठो। ए प्रिया, क्या? मुझे ना जाना है। उधर बाथरूम है, चलो आओ। जाओ। अरे बाप रे, हाँ? इतना बड़ा घर कहाँ करूं? इतना बड़ा घर नहीं, वो तो बाथरूम है। और तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। लो मेरा हाथ पकड़ो और जाओ। मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ। पकड़ के रखना मुझे। पकड़ के तो रखा है ना। क्यों जी, कुछ सोचा आपने? मैं इधर हूँ। किसके बारे में? किसके बारे में मतलब? वो जो पागल हमारे घर में आके बस गया है। तुम उसको निकालोगे नहीं? निकालूंगा तो जरूर, लेकिन प्रिया के सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ। मौका मिलेगा चौका मार देंगे। जो करना है जल्दी कर दो बस। ऐसे जाहिल पागल लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में नहीं, पागल खाने में रह रही हूँ। हेलो, डॉक्टर विशाल स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, अर्जुन ना बहुत अननेचुरल बिहेव कर रहा है। कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। ना ना ना, डरने की कोई बात नहीं। सर में अभी भी कई जगह ब्लड क्लॉट हो रखा है। अभी भी वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, अच्छे से ध्यान देना उस पे। उसके अंदर अभी भी थोड़ा बचपना है। एक बच्चे के साथ उसकी तुलना की जा सकती। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। लेकिन एक बात याद रखना, एक्सीडेंट के वक्त तुम भी उसके साथ में थे और हॉस्पिटल में भी तुम उसके साथ में थे, सेवा कर रहे थे उसके। तुम पे उसकी बहुत भरोसा है और वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। और एक चीज का ध्यान रखना, और अर्जुन के सामने तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेवियर हो तो वो बेकाबू हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ओके। प्रिया, 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 ए प्रिया, प्रिया, प्रिया। अरे वो कमरे में मुझे अकेले डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। मेरे साथ? हाँ, क्यों? हॉस्पिटल में हम लोग एक साथ थे ना। हाँ। तो मैं अकेला नहीं सोऊंगा, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अर्जुन। हाँ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? पहले तुम सो जाओ, फिर मैं। सुनो, मैं तुम्हें सहला देती हूँ। हाँ, चलो सो जाओ, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। सो जाओ। सपना जगा जब दिल दो मिला, तुम्हें पाके जो पा लिया है सारा जहां जाने जा।
सपने दिखाए सनम, अब सपना जगा जब दिल दो मिला, तुम्हें पाके जो पा लिया है सारा जहां जाने जा। तुम आए जिंदगी में, तुम आए क्यों बोलो प्यार में होता है ये डर, अब नहीं दिल में बसा ले ये घर। क्यों बोलो प्यार में होता है ये डर, अब नहीं दिल में बसा ले ये घर। ये क्या कह दिया हाय तुमने सनम, मैं तो शर्मा गई, अब भूल के मिट गई सनम। तुम आए प्यार का नशा ऐसे है मुझ पे चढ़ा, दिल है जो नादा ना हो जाए कोई खता। हाँ, प्यार का नशा ऐसे है मुझ पे चढ़ा, दिल है जो नादा ना हो जाए कोई खता। हाय क्या कह दिया ये तूने जानम, मैं तो घबरा गया, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। तुम आए जिंदगी में, तुम आए जिंदगी में, तुम आए। अरे इतना टाइम कैसे लग गया आने में? धत्तेरी की आज प्रिया को विल साइन करवाना था। जाओ देखो प्रिया को बुला के लेके आओ। मैं नहीं बाबा, मैं जाऊंगी तो उस पागल से सामना करना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तू जा। मैं बेकार और रिस्की काम सिर्फ मुझसे ही कराया जाता है, किसी और से नहीं। हमेशा मैं ही अरे क्यों? कैसी बात कर रहे क्यों हो डर पागल रहा है जैसी? लेकिन? हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या तुम अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं, नाराज क्यों होंगी? हम लोग वैसे भी तेरे कौन लगते हैं? हो आंटी, तुम तो मेरी स्वीट सी आंटी हो ना। सुनो ना आंटी, मैं मंदिर जा रही हूँ अर्जुन के लिए मन्नत मांगने। ए प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर आऊंगा। हाँ हाँ चलो। अरे तुमको जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं पे रहो ना, हम लोग यहाँ पे अकड़ बकड़ खेलेंगे ना। इससे अच्छा हाँ। हम लोग लुका छुपी खेलते हैं। अरे हाँ। इससे अच्छा हम दोनों मिलके पूरा मोहल्ला ही छान मारते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा, तुम सब लोग 2 नंबरी माल हो। ए जंबो, क्या बोल रहा है? हम लोग 2 है? नंबर के। सुना बेटी, सुना बेटी। रहने दो ना अंकल, जब वो आना चाहता है तो उसे आने दो ना, और वो बाहर जाएगा तो दिल भी बहल जाएगा उसका। आती हूँ। लेकिन प्रिया चलो। हाँ सही बोला, चलो। चलो। तो फिर ये पागल इस घर में सेट हो गया है। सच बोला, उस पागल को निकालने का एक ही मौका था, वो भी हाथ से निकल गया। हट, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। विल साइन करवाना था, वही नहीं हो पाया। मैं भी सीधा नहीं हूँ, मैं भी देख लूंगा। तुम लोग भी देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बोलो बोलो क्या?
उसे ठीक कर दो भगवान। मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है आज। उसे जल्दी जल्दी ठीक कर देना भगवान, जल्दी जल्दी ठीक कर देना भगवान। उसको ठीक कर दो भगवान, उसकी हालत मेरी वजह से है। उसको जल्दी ठीक कर दो भगवान। उसको जल्दी ठीक करो भगवान, उसको जल्दी ठीक करो भगवान। अर्जुन, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। ये जगह तुम्हें अच्छी लगी अर्जुन? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आया करूँगा। अच्छा प्रिया, वो क्या है, क्या कहते हैं उसे? वो तो गोलगप्पा है। गोलगप्पा गोलगप्पा। तुम खाओगे? हाँ, मैं भी खाऊंगा। ठीक है, चलो हम दोनों गोलगप्पे खाते हैं। भाई साहब, 2 प्लेट गोलगप्पे देना। खाओ खाओ। और खाओगे? और एक प्लेट देना भाई साहब। मुंह खोलो, मुंह खोलो। अरे क्या मस्त आइटम है भाई। एक नंबर भाई, एक नंबर। प्रिया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अर्जुन, क्या हुआ प्रिया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? प्रिया,
अर्जुन, तुम्हें कोई तकलीफ देता है तो मुझे भी तकलीफ होती है प्रिया। तुम्हें जो रुलाएगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे प्रिया। बेवकूफ, बेवकूफ हो तुम लोग। ऐसा मौका निकल गया तो दोबारा थोड़ी ना आता है। ये मौका दोबारा मिलेगा इडियट। तुम ना रास्कल पक्के 2 नंबरी मारो। मैं 2 नंबर का माल? हाँ 2 नंबरी। प्रिया के साथ मुझे मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे थे? मैं तो स्वीटी से पूछो। अरे बाप रे, कितना झूठ बोलता है आदमी। हाँ, मैंने कब कहा? मैंने मना नहीं किया। इसने मना किया। लो कर लो बात। अब भाई मैं नहीं था वहाँ, मैं मुझे लगता है मैं नहीं, वो ये लो। मुझे सब पता है। तुम सब लोग 2 नंबरी हो। रुको, तुम सबको सजा दूंगा। गड़बड़ हो गया रे, पागल भी भड़क गया। मुझे पागल नहीं, माफ कर देना। नहीं, तो फिर नाच। माफ कर दो। डांस करो। चलो नाचो। डांस करो। हाँ नाचो, सब के सब नाचो। नहीं नाचोगे तो ऐसी मार मारूंगा ना। सुबह की नमाज, दोपहर का कीर्तन और शाम का हरे नाम करके टूटी खटिया पे लेट के आकाश के तारे गिनोगे। नहीं, ऐसा कुछ मत बोलो यार। हम लोग कभी डांस किए नहीं। ये तुम कुछ भी बोलते रहते हो। मैं नहीं नाच बच। चलो नाचो। चलो हाँ, तुम चुप हो जा, चुप। चलो नाचो। चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। इसने तो डांस करवा के हमारी तो जान ही निकाल दी थी। पागल ने तो हम सबको मार ही डाला क्या? था। मुझे पागल बोल रही हो? चलो नाचो। स्टॉप। छी अर्जुन, छी। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी और तुम यहाँ। आइंदा तुमने इनके साथ ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। जाओ अपने कमरे में जाओ। थैंक गॉड प्रिया, तुम अगर नहीं आती ना तो हमारा हालत बहुत खराब कर देता। प्रिया बेटा, माइकल सही बोल रहा है। देखो, ऐसे तो इस घर में नहीं रह सकता है ना। अरे तू समझ सकती हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देख, उसको अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो तो तू मानती है ना। उसका अच्छी ट्रीटमेंट अगर हम करवाते तो वो। देख, अब तू ही सोच, अगर तू टाइम पे नहीं आती तो हम लोगों को क्या होता? तू बोल, बता। अरे एक काम करना, मेरे दोस्त का एक हॉस्पिटल है मेंटल का, उसमें बोले तो मैं बात कर लेता। पागल को घर में रखना। Stop it! क्या हुआ? अर्जुन पागल नहीं है, वो औरों की तरह नॉर्मल है, समझे? समझो। हमने तो सोचा था एक ही पागल है, यहाँ तो 2 पागल है। क्या हुआ? बैग में क्या भर रहे हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे? मैं जा रहा हूँ। अर्जुन, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुमने मुझे सबके सामने डांटा और जाने के लिए भी कहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अर्जुन नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। पहले बोलो प्रिया कि तुम मुझे कभी नहीं डांटोगी। तुम मुझे डांटती हो ना
तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुमको नहीं देखा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ना, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी अर्जुन, कभी भी नहीं। मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाने वाली हूँ।